नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलखी में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक सब्सक्राइबर भाई ने यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज लिखा है कि सर हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे पशु को कितनी तूड़ी डालें, कितना हरा चारा डालें और साथ ही साथ जो हम संतुलित पशु आहार देते हैं वो कितना देना चाहिए। यानी इस भाई का पूछना है स्पेशली कि हम हमारे पशु का आहार प्रबंधन कैसे करें। विजय राजपूत नाम से ये ID बनी, आप देख सकते हो। तो आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी मैसेज लिख सकते हो, आपके सवाल का उत्तर देने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, जो ये विजय भाई का सवाल है वो सवाल आपके मन में भी हो सकता है और कुछ अन्य पशुपालकों के मन में भी यह सवाल आ सकता है कि आखिर हम कितने दूध पर कितना आहार दें और साथ में सूखी तूड़ी और जो हरा चारा है, जो हमारा ड्राई जो मैटर है, वह हमें कितना देना चाहिए। ये पूरा आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, क्योंकि आप लाइक करना कई बार भूल जाते हैं और जब आप लाइक नहीं करते ना तो वीडियो को फिर एंगेजमेंट नहीं मिलता है। साथियों देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो यह इंगित कर दूं कि जब भी आप अपने पशु को कुछ खिलाएं पिलाएं तो उससे पहले मौसम का भी डिपेंड रहता है। यानी मौसम के आधार पर भी यह निश्चित होता है कि हम हमारे पशु को कितना खिलाएं कितना नहीं खिलाएं। क्योंकि अगर गर्मी का मौसम है तो हम अगर आहार थोड़ा कम भी खिलाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में पशु में जो पचाने की शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है। और सर्दी का अगर मौसम रहता है तो सर्दी के मौसम में हम हमारे पशु को कुछ अलग जो हम संतुलित पशु आहार बना कर देते हैं और साथ ही साथ जो सूखा तूड़ा और जो हरा चारा है उसकी मात्रा में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है गर्मी की अपेक्षा। तो देखिए, अगर गर्मी का मौसम है तो आप अपने पशु को, जिस पशु का वेट तकरीबन 4 क्विंटल के लगभग है यानी 3 क्विंटल से ज़्यादा है, उस पशु के लिए 5 किलोग्राम सूखी तूड़ी या जो सूखा भूसा आप जो भी डालते हैं, पराल डालते हैं या जो आप बाजरे के कुतर डालते हैं, वह 5 किलोग्राम काफ़ी रहता है। उस 5 किलोग्राम सूखे चारे के अंदर आपको तकरीबन 20 किलोग्राम हरा चारा मिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पशु का अच्छे से पेट भर पाएगा और वह अच्छे से चबा पाएगा उसको धीरे धीरे। तो देखिए, चबाने के लिए सही समय देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सुबह जितना जल्दी हो सके उतना अगर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उस समय सारणी बना लेना, उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह 5 बजे अपने पशु का दूध निकाल रहे हैं तो काफ़ी पशुपालक है वो पहले दूध निकालते हैं, उसके बाद उसे जो ड्राई मैटर जो डालते हैं उसके बाद ही संतुलित पशु आहार डालते हैं। और काफ़ी पशुपालक है वो पहले खिलाते पिलाते हैं उसके बाद दूध निकालते हैं। देखिए, आप कुछ भी करिए लेकिन टाइम का एक फिक्स होना चाहिए कि हमें हमारे पशु को इतने समय से इतने समय तक खिलाना पिलाना और दूध निकालना है। यानी तकरीबन 3 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने पशु को खिलाना पिलाना भी है और दूध भी निकालना है। यह आप स्पष्ट तौर से नोट कर लें, क्योंकि पशु को आराम की भी बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है। कम से कम 6 घंटे तक अगर पशु आराम नहीं करेगा प्रॉपर तो फिर जो भी पशु खा रहा है वह अच्छे से चबा नहीं पाएगा, जुगाली प्रॉपर नहीं होगी पशु को, तो फिर प्रॉब्लम आने वाली आगे आने वाले समय में। तो एक तो आप हमेशा ही, जैसे विजय भाई ने लिखा है कि हम हमारे पशु को कब तक खिलाएं, मतलब वो खाता रहता है, तो अगर आप उसके आगे रखेंगे तो वो तो खाएगा ही। देखिए, उसको आपको मौका भी देना है, आपको उसे जो उसने खाया है पहले से उसको पचाने का अगर मौका अच्छे से नहीं देंगे तो फिर दूध का जो बढ़ाव है वो भी नहीं होगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने पशु को उसको चबाने के लिए समय दीजिएगा। तो हमेशा ही आप खिलाने पिलाने के बाद यानी 3 घंटे का ये काम निपटाने के बाद आप अपने पशु को आराम जरूर कराएं ताकि वो अच्छे से जुगाली कर पाए। अब साथियों, बात आती है कि आखिर मौसम के हिसाब से, मान लीजिए गर्मी का मौसम, सर्दी के मौसम में आपको थोड़ी सी तूड़ी की मात्रा ज़्यादा कर देनी है। आप 7 किलोग्राम सूखा जो तूड़ी जो भी सूखा आहार आप दे रहे हो वह खिलाना है और हरा चारा थोड़ा कम कर देना है। यानी आप 20 किलो की जगह 15 किलो कर सकते हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर आप ज़्यादा हरा चारा खिलाएंगे ना तो फिर गोबर पतला करेगा पशु और कीचड़ ज़्यादा होगा। कीचड़ होने से फिर परेशानी होगी और कीचड़ उठाने में भी सर्दी के मौसम में पशुपालक को परेशानी रहती है। तो ऐसे में सर्दी के मौसम में आप सूखी तूड़ी की जो मात्रा वो बढ़ा सकते हो। कंपेरिजन अगर हम करें, हरा चारा है वो थोड़ा कम खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात संतुलित पशु आहार की करें तो अगर गर्मी का मौसम है तो आप दाने के अंदर अपने पशु को जौ की मात्रा खिला सकते हो। खली के अंदर आप अपने पशु को सरसों की खली खिला सकते हो, बिनोला की खली खिला सकते हो। और जो आप आहार में जो चोकर दे रहे हो, चोकर में आप अपने पशु को गेहूं का जो चोकर होता है वह खिला सकते हो। गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप दाने के अंदर बाजरा खिला सकते हो, मक्का खिला सकते हो, जोई खिला सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहता है ये। और अगर खली की बात करें तो आप मूंगफली की खली खिला सकते हो, तिल की खली खिला सकते हो, बिनोला की खली भी खिला सकते हो। सर्दी के मौसम में कोई दिक्कत नहीं है।
और हम अगर चोकर की बात करें, फाइबर की बात करें, तो आप चोकर के अंदर जो चावल की जो पॉलिश आती है वो खिला सकते हो, या फिर जो चने का छिलका है वह काफ़ी बढ़िया रहता है सर्दी के मौसम में, खास तौर से अपने पशुओं के लिए। इससे पशु पानी भी खूब पिएगा और साथ ही साथ सर्दी भी कम लगेगी। चना अगर प्रॉपर मिलता रहेगा, चने का जो छिलका पशु को, तो ये थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम आखिर कितने लीटर दूध पर कितना जो संतुलित पशु आहार है वो दें। देखिए, पेट भरने के लिए पशु को सूखी तूड़ी और हरा चारा प्रॉपर देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब पशु का पेट अच्छे से भर जाएगा तब वह एक आराम से बैठकर जुगाली करेगा प्रॉपर तौर से। और केवल आप जो संतुलित आहार दे रहे हो, तो केवल संतुलित आहार से काम नहीं चलने वाला है, आपको सूखी तूड़ी और हरा चारा प्रॉपर देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ सूखी तूड़ी और हरा चारा दे रहे हो और आप अगर अपने पशु को संतुलित आहार नहीं दे रहे हो तो फिर भी प्रॉब्लम है, आपका पशु दूध धीरे धीरे कम कर देगा और आपका पशु कमजोर हो जाएगा। क्योंकि संतुलित पशु आहार है वो न केवल शारीरिक पशु की जो बनावट है उसको सुंदर सुडौल बनाए रखता है, बल्कि दूध बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आप अपने पशु को 1 लीटर दूध पर, अगर गाय है तो 400 ग्राम संतुलित आहार खिलाएं, और अगर भैंस है तो आप 500 ग्राम संतुलित आहार जरूर खिलाएं। इसके साथ साथ आपको 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा देना है अपने पशु के बॉडी वेट के हिसाब से। 1.5 किलो अगर गाय है तो 2 किलो अगर भैंस है तो एक्स्ट्रा जरूर दें, ताकि पशु की जो बॉडी मेंटेन है वह भी बना रहे प्रॉपर, और पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हो। क्योंकि जितना पशु दूध दे रहा है उतना अगर आप आहार खिला रहे हो तो वह तो दूध के मिस से वो निकल जाता है, लेकिन उसके शारीरिक बनावट के लिए भी आपको एक्स्ट्रा आहार देना चाहिए। तो वह आप गाय को 1.5 किलो और भैंस को 2 किलोग्राम हर रोज प्रॉपर रूप से दें, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे आपका पशु ब्यांत पर हो चाहे आपका पशु ब्याया हुआ हो, आपको प्रॉपर यह ध्यान जरूर रखना है। अब बात आती है साथियों कि आखिर हम पानी कितना पिलाएं। देखिए, गर्मी का मौसम है तो आप गर्मियों में कम से कम 3 बार अपने पशु को पानी पिलाएं, साफ सुथरा पानी पिलाएं हमेशा। और सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में भी आप कम से कम 2 बार अपने पशु को पानी पिलाएं। सर्दी के मौसम में पानी अगर गुनगुना रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी किसान पशुपालक है वो सर्दी के मौसम में पानी नहीं पिलाते हैं। देखिए, अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो आपका पशु प्रॉपर दूध भी नहीं देगा। पानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पशु के 4 पेट होते हैं और चारों पेटों में से पशु का जो आहार हम खिला रहे हैं वो प्रोसेसिंग होकर के आगे जाता है, गोबर के थ्रू बाहर निकलता है। तो देखिए, आप अगर पानी पिलाएंगे ना तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, उसका जो जूस बनेगा वह बहुत गजब का बनेगा, तो आपका पशु प्रॉपर दूध है वो देता रहेगा। तो आप ये गलती न करें, आप सर्दी में भी अपने पशु को 2 बार पानी अवश्य पिलाएं। इसके साथ साथ आप संतुलित आहार में 50 ग्राम मिनरल पाउडर अपनी गाय को जरूर दें, और भैंस को 70 ग्राम मिनरल पाउडर, जो दुधारू भैंस है उसके लिए काफ़ी जरूरी रहता है, ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति पशु के अंदर होती रहे प्रॉपर से। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी तो पशु समय पर हिट में नहीं आएगा, समय पर गाभिन नहीं ठहरेगा, और अन्य छोटे मोटे रोग भी पशुओं में हो सकते हैं। इसके साथ साथ पेट के कीड़ों की दवा दें। अब बात आती है कि हम अगर हमारे पशु को सब कुछ प्रॉपर दे रहे हैं तो फिर आराम करवाना कितना ज़रूरी है। देखिए, आप अपने पशु को 3 घंटे खाने पिलाने के बाद आराम करवाएं प्रॉपर रूप से, चाहे मौसम सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो। अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा जल्दी और करिए, क्योंकि धूप में पशुओं को रखना भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। और अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन टाइमिंग पूरी फिक्स रखें, और दूध निकालने का समय वह भी निश्चित रखें। अगर आप सुबह 6 बजे दूध निकाल रहे हैं तो शाम को भी 6 बजे ही दूध निकालें, ताकि आपके पशु के अंदर किसी भी प्रकार के थनों के अंदर रोग ना हो, मेस्टाइटिस की समस्या भी नहीं रहेगी, और आपका पशु समय पर बोलने लगेगा दूध के लिए, और आप भी अपना एक्स्ट्रा जो काम है पशुओं से संबंधित वो कर पाएंगे। अगर समय पर आपने दूध निकाल लिया, अपने पशुओं का खान पान करवा दिया, तो आप अन्य कामों को भी रुचि से आराम से कर पाएंगे। तो इन तमाम बातों का ध्यान रख करके आप अपने जो डेयरी पालन है उसको आगे बढ़ा सकते हो, और पशुपालन में अच्छे कामयाब पशुपालक बन पाओगे। आई होप वीडियो पसंद आया, पसंद आया लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।